गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने मैथ्स लेवल का सेंटेंस कनेक्टेड डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्री का जो रिजल्ट आ चुका है एसबीआई कलर का, और 31 अक्टूबर को आपका क्या है मेंस का एग्जाम। ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। एक बार आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है प्री के अंदर, ठीक है, प्री का एग्जाम जिनका क्लियर हो गया, वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमारा पेपर क्लियर हो चुका है, प्री का जो एग्जाम है वो हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब सर बात करते हैं मेंस एग्जाम की, एसबीआई कलर के मेंस की। तो मैंने पहले ही बोला था, मतलब एसबीआई आपको टाइम ज़्यादा नहीं देगा, ये चीज़ मैंने बोली थी आपको। क्या करना पड़ेगा, साथ में तैयारी रखनी पड़ेगी। तो अपने लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने लिए बिल्कुल ईजी है, क्योंकि अपनों ने अपने इंग्लिश के टच में रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही करेगा, इंग्लिश या जीके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेंस के एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपके यही होते हैं। ठीक है, तो जीके वगैरह तो आपका क्या चल रहा था, साथ में चल ही रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट जो आरआरबी की तैयारी कर रहे थे वो भी जीके साथ में कर रहे थे, लेकिन इंग्लिश मैक्सिमम स्टूडेंट ने छोड़ रखी थी। क्यों? आरआरबी के चक्कर में। लेकिन आरआरबी तो आपका पोस्टपोन हो गया, लेकिन एसबीआई कलर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ गई है यहाँ पे। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था, तो उनको अब मतलब रिग्रेट फील होगा, बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा, और उनको मतलब उसके अकॉर्डिंग कॉन्सिक्वेंस भी मिलने वाला है। तो उनको बहुत ज्यादा पछतावा होगा एग्जाम देने के बाद कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने इंग्लिश पे क्या नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। फिर भी अपने पास अभी भी चांस है, जिन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया, इंग्लिश को इतना लाइटली लिया था। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने इंग्लिश पे ध्यान दिया था, जो रेगुलर थे, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, हाथ से मत जाने देना, नेगेटिव मत होना इसमें। ठीक है, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, बस नेगेटिव मत होना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे कि अपने मैंने अभी बताया आपको, आरआरबी के अंदर फोकस थे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट डाइवर्टेड थे, इंग्लिश पे ध्यान नहीं था उनका। तो मेंस की इंग्लिश करना इतना इजी नहीं होता, समझ में आ रही है आप लोगों के? जिसका सेंस क्लियर है, वर्किंग क्लियर है, वही क्लियर कर सकता है। तो प्रैक्टिस उनकी नहीं थी इंग्लिश की, तो अपने लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट बनता है। जीके वगैरह तो अपना उनके बराबर ही है, रीजनिंग मैथ्स वगैरह अपनी सारी बराबर है उनके, लेकिन इंग्लिश वाला जो फैक्टर है वो अपना यहाँ पे क्या है, थोड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, आरआरबी का पोस्टपोन होने के बाद, पोस्टपोनमेंट हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, स्टूडेंट्स बहुत सारे वहां पे भी डाइवर्ट हो गए। तो बहुत बढ़िया चांस अपने पास है सिलेक्शन का। तो अपने पास 10 डेज बोल सकते हैं, अपने 10 डेज अपने पास। तो अपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेंस लेवल को, जो मेंस लेवल के पैटर्न्स हैं, उनको कवर करने की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो एसबीआई कलर को ध्यान में रखते हुए, मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने पैटर्न तैयारी किया है। ये आपका वैसे आईबीपीएस, पीओ आईपीएस क्लर्क मेंस, आरबीआई मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, तो ये पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस पैटर्न को बिल्कुल ध्यान से करना है आप लोगों ने, और इसकी हैंडलिंग देखनी है, किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले डायरेक्शंस पढ़ते हैं यहाँ पे। डायरेक्शंस पढ़िए एक बार आप, जल्दी से रीड आउट कर लीजिए डायरेक्शन को, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि डायरेक्शन आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं जाने वाला, आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। तो बाद में जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करने के बाद में मैं डायरेक्शन आपको रीड आउट करवा दूंगा। आई थिंक आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा डायरेक्शन को। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके साथ ही साथ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, उसके साथ ही साथ आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, स्टॉप। अब करना क्या था, जैसे कि आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन को ध्यान से, तो मैं बता दूं थोड़ा आपको। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपके सेंटेंसेस के सेगमेंट्स हैं। कोई सेंटेंस है उसके क्या, ये सारे के सारे यहाँ पे सेगमेंट्स हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 4 पार्ट्स उसके दिए गए हैं।
तो आपको इन 4 पार्ट्स ये तोड़कर लिखा गया है, मतलब थोड़ी-थोड़ी उसकी सेंटेंस की बातें बताई गई हैं। इन पार्ट्स को मिक्स करके इनकी मीनिंग को लेते हुए आपको एक सेंटेंस तैयार करना है जो क्या हो आपका बिल्कुल परफेक्ट उसका मीनिंग देता हो। समझ में आ रही है चीज़? मतलब एक परफेक्ट सेंटेंस तैयार करना है। अब इसमें हो सकता है मीनिंग लेने वाले सिमिलर भी मिल सकते हैं आपको, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है 2-3 ऑप्शंस में। तो आपको यहाँ पे जो बेस्ट मीनिंग कन्वे कर रहा है वो वाला आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो सबसे बेस्ट मीनिंग दे रहा हो। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। डायरेक्ट बिल्कुल ईज़ी है, सभी को पढ़ना है आपको, हर एक जो सेंटेंस है उन सभी सेंटेंसेस को यहाँ पे क्या करना है आपको, रीड आउट करना है। शुरू करते हैं। द मैन हैड ग्रेट स्ट्रेंथ। आदमी के पास क्या थी? बहुत ज्यादा ताकत थी। ठीक है, ताकतवर था। इट वॉज अबाउट ए मैन, ये एक आदमी के बारे में था, पता नहीं क्या था या थी। ही वॉज ए फेमस वॉरियर, वो एक फेमस योद्धा था। ही वॉज ए फेमस वॉरियर, वो क्या था? एक फेमस योद्धा था। ही टोल्ड ए स्टोरी, उसने एक कहानी बताई। उसने एक क्या किया? कहानी बताई। ठीक है, शुरू करते हैं। मतलब आदमी के पास क्या थी? ताकत थी। ठीक है, ये एक आदमी के बारे में है, वह योद्धा था, उसने एक स्टोरी बताई। अब पता नहीं किसने क्या किया, मिक्स सा हो गया, सेंटेंस ही बताएगा। द मैन टोल्ड ए स्टोरी, आदमी ने एक बात बताई। ठीक है, बताई थी पास्ट में। पिक्चर बनाकर देखो आप माइंड में, बोलना क्या चाहता है आपको, मीनिंग कन्वे करना है, साथ में ग्रामेटिकल भी देखना है। द मैन टोल्ड ए स्टोरी अबाउट ए मैन, मैन ने क्या किया? एक आदमी ने दूसरे आदमी की क्या की? कहानी सुनाई, बताई, सुनाइए की बात है। दैट हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके पास क्या थी? बहुत ज्यादा ताकत थी। एंड ही वॉज ए फेमस वॉरियर, और वो क्या था? एक फेमस वॉरियर था। तो एक व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन, द मैन, उसने क्या किया? ए मैन, एक आदमी की क्या सुनाई? कहानी सुनाई। जो आदमी क्या था? जिसके पास ताकत थी और एक फेमस वॉरियर था। ठीक है भाई, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही मीनिंग ले रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार इसको रख लेते हैं। अब बैटर को चूज करेंगे इनमें से, अब कंपैरिजन करेंगे ए और बी का ज्यादा सही कौन सा है। ठीक है, ए स्टोरी वॉज टोल्ड बाय ए मैन, एक स्टोरी बताई गई एक आदमी के द्वारा। अबाउट ए फेमस वॉरियर, एक क्या? फेमस, प्रसिद्ध योद्धा के बारे में। हु हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके पास क्या है? हु हैज है यहाँ पे, अब दोनों कंपैरिजन करें तो हु हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत है। अब ये बोल रहा है एक योद्धा की कहानी सुनाई। ठीक है, सुनाई थी, जिसके पास ताकत है। ताकत है, उस योद्धा की कहानी पहले सुनाई होगी। ठीक है, लेकिन ऊपर अपने बात करें तो द मैन हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, उसके पास ताकत थी, और ये बोला ताकत है, तो मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ? वो बोल रहा है उस व्यक्ति के पास ताकत थी, मतलब पुराने टाइम के कोई व्यक्ति की बात कर रहा है, हो सकता है वो अब ना हो। उसके पास ताकत थी, और ये बोल रहा है ताकत है, तो ये भी आपका जो ए है वो भी बोल रहा है ताकत थी, तो ज्यादा सही आपका ए होगा, तो बी अपना यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, समझ में है किस तरीके से जा रहा है? पिक्चर बनाते चलो। द मैन, आदमी, हु हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, जिसके पास ताकत थी, टोल्ड ए स्टोरी अबाउट ए फेमस वॉरियर, आदमी जिसके पास क्या थी? ताकत थी, बहुत ज्यादा ताकत थी। आदमी जिसके पास क्या थी? ताकत थी बहुत ज्यादा। उस आदमी ने क्या किया? एक प्रसिद्ध योद्धा, एक फेमस वॉरियर की क्या की? कहानी सुनाई। अजीब सा लगा। ऊपर वाला क्या बोल रहा है कि किसी आदमी ने एक आदमी की कहानी सुनाई जिसके पास ताकत थी, और बहुत ज्यादा ताकत थी, और योद्धा था। और यहाँ ताकतवर इंसान ने एक योद्धा की कहानी सुनाई। अजीब, ज्यादा सही कौन सा जाएगा? योद्धा होगा वो ताकतवर होगा, या कहानी सुनाने वाला ताकतवर होगा? सर कहानी सुनाने वाला भी तो ताकतवर हो सकता है। हाँ हो सकता है, तो सर ए करूं या सी करूं? तो यहाँ ऊपर दिया है द मैन हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, इसमें सर कैसे पता लगेगा कि दो आदमियों की बात हो रही है, कौन से के पास ज्यादा ताकत है? ये तो नहीं पता लग रहा सर, तो सी भी तो सही है। चलो कोई ना, सी सही है, लेकिन ए और सी में से ज्यादा सही कौन सा है? सारे तो नहीं क्लिक कर सकते ना, आगे जाकर देखते हैं। नन इज करेक्ट है, नन इज करेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ए और सी दोनों ही करेक्ट जा रहे हैं अगर अपने बात करें तो। अब दिक्कत होती है कन्फ्यूजन की। अब देखो कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करना होता है, आपस में ऑप्शंस को कैसे लड़ाना होता है। ठीक है भाई, आप बोल रहे हो कि सर दोनों ही सही है, सी कैसे गलत है? तो एक बात बताओ, चलो सी गलत नहीं है, लेकिन टिक तो एक करोगे ना ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? आंसर भी होगा एग्जामिनर के अकॉर्डिंग, देखो जो ज्यादा अच्छा है वही होगा ना, एग्जामिनर तो उसी को देगा ज्यादा अच्छा होगा, दोनों तो देने से रहा। जैसे अपने बात करें एलिजिबिलिटी की, बात करें एक पर्सन को अगर मैं परसेंटेज बेस पे लूँ, ठीक है, कि मान लीजिए जिसकी परसेंटेज मान लीजिए 80+ है, उसको मैं जॉब दे रहा हूँ, उस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था। 80+ है किसी पर्सन के पास मार्क्स, जिस पर्सन, मुझे एक पर्सन की जरूरत है जो मैं मेरी कंपनी में दे रहा हूँ,
ठीक है, एक ही पोस्ट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बोलूँगा 80 प्लस है, उस बंदे को मैं क्या करूँगा, जॉब पे रखूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बंदा है 81% और एक के 83%। अब पर्सन तो एक लेना है, लेकिन दोनों एलिजिबल है ना, 80 प्लस ये दोनों, तो मैं कौन से को लूंगा, 83 वाले को लूंगा ना। तो वो वाली चीज़ ज़्यादा अच्छा कौन सा, परसेंटेज की फॉर्म में अगर अपनी बात करें तो ज़्यादा बेटर कौन सा है, या फिर अदर क्वालिटीज़ को देखूंगा, समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ पे बेटर की बात करें तो ये जो बोल रहा है, ये तो ये बोल रहा है कि किसी आदमी ने किसी दूसरे आदमी की कहानी सुनाई जो ताकतवर और योद्धा था, और ये बोल रहा है जो ताकतवर था उसने योद्धा की कहानी सुनाई। अजीब सा हुआ ना, कोई व्यक्ति कहानी सुनाएगा उस योद्धा की जो कि क्या है, ताकतवर। तो ताकतवर और योद्धा वही पर्सन होगा, तो ज्यादा सही कौन सा जा रहा है कि मैंने कहानी सुनाई। अब इसमें कहानी सुनाने वाले की ताकत का क्या लेना देना है आप लोगों ने, कहानी सुनाने वाले की ताकत का कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, मैटर करता है क्या, मैटर करता है उस योद्धा की ताकत की। योद्धा क्या था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो सी से ज्यादा, सी सही हो सकता है लेकिन सी से ज्यादा सही कौन सा है अपना, ए है, बेटर ऑप्शन, ठीक है। डी को पढ़ते हैं। ही टोल्ड ए स्टोरी अबाउट ए मैन, उसने एक कहानी सुनाई एक व्यक्ति के बारे में, हु वॉज ए फेमस वॉरियर, जो कि क्या था, एक फेमस वॉरियर था। हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, क्या रखते हुए, ग्रेट स्ट्रेंथ रखते हुए, ताकत रखते हुए, ताकत उसके पास थी। मतलब आईएनजी क्लोज, कौन सा जो फेमस वॉरियर था ना, हैविंग ग्रेट स्ट्रेंथ, उसी का आईएनजी क्लोज है, ग्रेट ताकत रखते हुए। उसने कहानी सुनाई और यहाँ पे किसी आदमी ने सुनाई, तो यहाँ पे अपने देखें तो आदमी के पास ताकत थी, आदमी के बारे में ही था, वो फेमस वॉरियर था, तो ये उस आदमी के लिए यूज हो सकता है। और ही टोल्ड स्टोरी, यहाँ पे किसी और ने क्या है, कहानी सुनाई। अब ए और डी में से ज्यादा देखें तो द मैन, एक आदमी ने एक आदमी की कहानी सुनाई, लेकिन यहाँ बोल रहा है ही ने वो कहानी सुनाई, उसने, तो बिल्कुल सी स्टोरी तो ही ने ही सुनाई है। और ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये उस योद्धा की कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आदमी है, समझ में आया, उस मैन की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर हुआ, तो ज्यादा सही कौन सा गया आपका, डी बेटर जाएगा यहाँ। क्लियर हो आप लोगों के, डी क्यों ज्यादा बेटर रहेगा। अब ई तो आपका नन इज करेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि करेक्ट तो अपने को मिल गया, समझ में है ना कैसे, बड़ा ही शानदार। तो ये अब आप बोलोगे सर ये तो कंफ्यूजिंग था, तो ये कंफ्यूजिंग था, ये चीज आपकी चेक होती है, मैंस का पैटर्न है ये, समझ में आई चीज, ये मैंस का पैटर्न है, प्री का नहीं है। मैंस के पैटर्न में यही होता है भाई। क्लियर हो आप लोगों के, इसका मतलब क्या निकला, ज्यादा बेटर कौन सा है, डी, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ में आया ना आप लोगों के। क्योंकि यहाँ पे मैन ने स्टोरी सुनाई, यहाँ पे ही ने, तो यहाँ पे देखो ही ने स्टोरी सुनाई है, किसी मैन का नाम नहीं लिया, सिर्फ ये बोले ही टोल्ड स्टोरी, सिर्फ यहाँ स्टोरी टोल्ड का जो सब्जेक्ट है वो ओनली यहाँ पे वर्क कर रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ ही आइडेंटिफाई हो रहा है, और जितनी और सारी की सारी जितनी भी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी उस योद्धा की है, उस आदमी की है। तो मतलब स्टोरी कोई आदमी हो सकता है, कोई आदमी हो, ठीक है, ही बोलोगे सर मैन ही तो होता है, हो सकता है बॉय भी हो, बॉय भी तो हो सकता है ना। तो ही ने स्टोरी सुनाई है, तो उसका जो स्टोरी सुनाने वाला जो है टेलर है वो कौन है, स्टोरी टेलर जो है वो ही है, तो यहाँ पे ही ज्यादा सही जाएगा। मैन तो वो है उस योद्धा की बात कर रहा है, तो ज्यादा सही डी जाएगा, समझ में आप लोगों के, क्योंकि सेम मीनिंग कन्वे करना था, तो ये चीज आपको बता रहा है, क्योंकि स्टोरी टोल्ड का एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, और ये बार बार मैन यूज हो रहा है, उस योद्धा के बारे में यूज हो रहा है। समझ में क्लियर हो आप लोगों के, तो ये है आपका मैंस का लो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। तो इस तरीके से मैंस के क्वेश्चन करने होते हैं। मैंस इतना टफ नहीं होता लेकिन ट्रिकी होता है, इसलिए मैंस में मार्क्स नहीं आते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये ए वाला कर दिया होगा यहाँ पे, समझ में आया चीज। क्लियर आप लोगों को, क्लियर हुआ, तो ये कर दिया होगा। और बहुत सारे तो क्या है यहाँ कंफ्यूज ही हो गए, समझ में नहीं आया करें कौन सा। बी वाला तो चलो हैच से चला गया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, वहां पे पास्ट में स्ट्रेंथ की बात बता रहा था, लेकिन और सारे कंफ्यूजिंग लगे तो वो वैसे ही रह जाएंगे, वहां कुछ समझ में नहीं आया कौन सा करके आए। तो ये मेंस के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ा ही शानदार पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सही जाना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होते ही आपका टाइम स्टार्ट होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। स्टार्ट करते हैं, बातें पढ़ लेते हैं। बोलना क्या चाहता है, ही फाउंड माई पर्स, उसे मेरा पर्स मिला। ठीक है, उसे मेरा पर्स मिला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर्स मिला था। दिख रहा है क्या, पर्स कहीं पे अपना खो गया था, मिल गया था उसे। ही टुक नथिंग आउट ऑफ इट, उसने इसमें से कुछ नहीं लिया, मतलब कुछ भी नहीं निकाला उसने, वैसा का वैसा ही, पता नहीं क्या किया। ही डिजर्व्स माई थैंक्स, वो डिजर्व करता है मेरे थैंक्स को, मतलब वो लायक है मेरे थैंक्स के, मतलब मुझे उसे थैंक्स देना है, मैं उसे थैंक्स दूंगा। इस तरीके से बात बोली है। रिटर्न इट टू मी, उसने इसे मुझे लौटा दिया। तो ये बातें तोड़कर, आपको ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आपकी क्या हो, बिल्कुल ऑर्डर में होगी, एक के बाद एक। ठीक है, ये सफल्ड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन आपको मीनिंग लेना है, टुकड़े दिए गए हैं बातों के, उनको कनेक्ट करना है। शुरू करते हैं भाई। बात क्या है, पर्स मिला किसी को, उसने मेरे पर्स में से कुछ नहीं लिया। ठीक है, और मेरा थैंक्स उस बनता है, मतलब उसके लिए मेरा थैंक्स बनता है, और उसने उसे मुझे लौटा दिया, मतलब पर्स को वापस लौटा दिया था। शुरू करते हैं। ही डिजर्व्स माई थैंक्स, वो मेरा थैंक्स डिजर्व करता है। आप बोलो सर पर्स तो पहले लौटाया था ना, तो पर्स तो पास्ट में लौटाया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डिजर्व करता है, मैं अब जाकर उसे थैंक्स दे दूंगा। हो सकता है मैंने थैंक्स ना दिया हो। ठीक है, उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है डिजर्व्स, डिजर्व करता है। ही डिजर्व्स माई थैंक्स फॉर, किसके लिए, किस बात के लिए, ही फाउंड माई पर्स, उसने मेरा पर्स फाइंड आउट किया, इस बात के लिए वो डिजर्व करता है थैंक्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन टुक नथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन इसमें से कुछ नहीं लिया। उसने मेरा पर्स फाइंड किया, मतलब उसे मेरा पर्स मिला, लेकिन उसने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, एंड रिटर्न्स इट टू मी, और रिटर्न करता है। उसे मेरा पर्स मिला था और उसने मेरे पर्स में से कुछ नहीं निकाला, और रिटर्न करता है या रिटर्न किया था, ऊपर देखो रिटर्न्ड, रिटर्न किया था, मतलब गलत। रिटर्न किया था, पास्ट की बात थी, पास्ट में ऐसी एक्टिविटी हुई थी, तो उस बात के मीनिंग को चेंज कर रहे हो आप, इसका मतलब ये गलत चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों के। और आगे बढ़े। हैविंग फाउंड माई पर्स, मेरा पर्स फाउंड किए हुए फॉर्म, फाउंड माई पर्स, मेरा पर्स मिला, फाउंड फॉर्म में माई पर्स, फाउंड, हैविंग फाउंड मतलब फाउंड किए हुए, एंड हैविंग रिटर्न इट टू मी, आईएनजी क्लोज आ रहे, और मुझे ये पर्स रिटर्न करते हुए, विदाउट, बिना, टेकिंग लेते हुए, एनीथिंग आउट ऑफ इट, बिना इसमें से कुछ लेते हुए, ही डिजर्व्स माई थैंक्स। बिल्कुल सही है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए बात चल रही है कि मेरे पर्स को फाइंड करते हुए और उसको वापस मुझे लौटाते हुए, बिना उसमें से कुछ लिए हुए या निकाले हुए, वो मतलब इन बातों के साथ वो मेरे डिजर्व करता है मेरे थैंक्स को, मतलब एक मेरा थैंक्स उसके लिए बनता है, वो लायक है मेरे थैंक्स के लिए, बिना इसमें से कुछ निकाले हुए। वैसे भी अपनी बात करें तो वो क्या निकालेगा अपने पर्स में, वैसे क्या निकाले अपने पर्स में, मिलना ही क्या है। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला अपने पर्स में। ठीक है, बेचारा अगर अपना पर्स कहीं पे खो जाए और किसी को मिल जाए, तो वो अपने पर्स में कुछ नहीं निकाल देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा आईडी मिल जाएगी। ठीक है, वो क्या करेगा कि यार ये तो बेचारा बिल्कुल ही गरीब है, क्योंकि पर्स रख रहा है फिर भी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो है ना 150 रुपए डाल के ही देगा अंदर। ठीक है, समझ में चीज। तो वो वाली चीज है अपने वाले केस में, अगर अपने बात करें बेरोजगारी के चक्कर में। लेकिन अब बेरोजगारी नहीं रहने वाली, अब अपना भी पर्स भरने वाला है। क्यों, क्योंकि अपना एसबीआई आ चुका है, और बड़ा ही शानदार चांस अपने पास, बहुत ही बढ़िया मौका है, क्योंकि अपनों ने जो डेडिकेशन दिया था, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए जो डेडिकेशन दिया था, हर सब्जेक्ट को वैल्यू दी थी, ठीक है, उसका क्रेडिट अब आपको मिलने वाला है। श्योर मिलेगा, एसबीआई आपका है, इजीली आपका है, इजीली आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसीज भी अच्छी थी एसबीआई के अंदर। ठीक है, अगर पुराने वाली की अपनी बात करें, जो वैकेंसीज आई हुई थी, और कुछ ये पूरा ही ईयर निकल गया, पूरा सेशन निकल गया, तो इसका मतलब और भी वैकेंसीज ऐड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसका मतलब वैकेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इजीली सिलेक्शन ले जाओगे जिन्होंने ध्यान दिया था इंग्लिश के ऊपर। तो अपना जो आपने मेहनत की थी, आपने जो तपस्या की थी, उसका आपको फल मिलने वाला है। इसलिए विदाउट नेगेटिविटी के जाओ आराम से सिलेक्शन लेने, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपका सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब अपने को प्लस पॉइंट मिलेगा। देखो अब तक तो अपने पछता रहे थे कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे कि सर हमने बहुत बोला था इंग्लिश की क्लासेस नहीं लगाते, लगाओ, तो स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं देते थे, इग्नोर करते थे कि इंग्लिश की क्लास से क्या लगाना, जब लगानी होगी तब लगा लेंगे, इंग्लिश की क्लास का क्या करना। ठीक है, आरआरबी आरआरबी आरआरबी, ठीक है, आरआरबी तो अब पता ही आपको क्या हालत होने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कंटिन्यूटी दी थी, ठीक है, मुझे रेस्पेक्ट दी थी, उन स्टूडेंट्स को क्रेडिट मिलेगा
इंग्लिश को रेस्पेक्ट दी थी, उन स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, अब क्रेडिट मिलने वाला है। श्योर आपका सिलेक्शन, खुश हो जाओ आप लोग, मजे आ गए, ठीक है। और जो नहीं दिया जिन्होंने ध्यान, वो अब पछता रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई ना, अपना सिलेक्शन हो जाएगा, अपनी और क्या है। तो ये आपका बिल्कुल सही जा रहा है भाई। नेक्स्ट में पढ़ें, ही फाउंड माई पर्स, उसे मेरा पर्स मिला, ठीक है भाई, बट टुक नथिंग आउट ऑफ इट, लेकिन उसने इसमें से कुछ नहीं लिया, बहुत ही बढ़िया बात। एंड ऑल्सो रिटर्न इट टू मी, सही जा रहा है भाई सेंटेंस। उससे मुझे उसे मेरा पर्स मिला, लेकिन उसने इसमें से कुछ नहीं लिया और इसे मुझे लौटा भी दिया। सो इसलिए ये शुड थैंक मी फॉर दिस है। ये क्या बोल रहा है भाई, कि उसे मेरा पर्स मिला और उसने मेरे पर्स में से कुछ लिया भी नहीं और उसने मुझे लौटा भी दिया और मुझे धन्यवाद। बड़े बड़े तगड़े हो आप, क्या हो क्या आप, ठीक है। बोल क्या रहे हैं कि उसे मुझे थैंक्स करना चाहिए। मेरा पर्स खोया और उस बेचारे ने मुझे लाग कर दिया पर्स, और मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थैंक यू बोल मुझे। मतलब क्या है इस बात का, कुछ समझ में आ रहा है आपके? मतलब ऐसे बोले हैं कि तू किस्मत वाला है कि जो मेरा पर्स तेरे हाथ में गया। समझे ये चीज? ये इस तरीके से बोलना चाहता है कि तू किस्मत वाला है कि मेरा पर्स तुझे मिला, मेरा पर्स हाथ में लेने का मौका मिला तुझे। मतलब बहुत लकी इंसान है तू। कि कई लोग होते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग आपने कॉलेज में भी देखे होंगे। मैं बता दूं आपको थोड़ा सा किस्सा मेरे कॉलेज का। हमारे एक था पर्सन, वो मतलब स्टूडेंट था, क्लासमेट ही था, ठीक है। तो कोई और क्लासमेट बता रहा था कि यार वो बंदा है ना अलग ही है। मैंने बोला कैसे? वैसे तो वो अलग ही था, ठीक है, मतलब अलग ही टाइप का था। तो उसने उससे पूछा मैंने कि हाँ भाई, बोला क्या उसने? हमने सब नहीं पूछा था। उसने बोला कि वो है ना ऐसे का, एक दिन हम है ना वो मतलब उन दोनों की थोड़ी दोस्ती थी ज़्यादा, ठीक है। तो वो साथ में घूम रहे थे दोनों रोड पे, मतलब ऐसे किनारे किनारे जा रहे थे। तो वो है ना एकदम से बोला, अचानक से उसको बोले कि यार एक बात बता तू, ठीक है, तू जब मेरे साथ ऐसे चलता है तुझे प्राउड फील नहीं होता क्या कि मैं तू मेरे साथ चल रहा है? ये सो मतलब वो बंदा बोले मैं रिप्लाई क्या दूं इस बात का। तो वो हमें मार कर बोले, हंसे। हमें भी बहुत हंसी आई कि वो बोलना क्या चाहता था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। कि मतलब साथ में टहल रहे हैं, वो घूम रहे हैं वहां पे, तो वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या बोल रहा है कि तुझे मतलब मेरे साथ जब तू चलता है, मतलब वॉकिंग करता है, तो तुझे प्राउड फील नहीं होता क्या कि तू मेरे साथ चल रहा है? वाह, ये भी तगड़ी चीज है। तो वही वाला केस है कि मेरा पर्स था, वो खोया था और मुझे किसी ने ला कर दिया और मैं उसी को बोल रहा हूँ कि मुझे थैंक्स दे। मतलब बिल्कुल नॉनसेंस। नॉनसेंस का अपने लिए, अपने जो डिक्शनरी में कोई जगह नहीं है नॉनसेंस की, ठीक है। आगे बात करें, हैविंग फाउंड माई पर्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे सर स्टार्ट हुआ है सेंटेंस तो एच आपका कैपिटल नहीं है, तो ये एरर, ऐसी एरर नहीं आती एग्जाम में। ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, तो ये चीजें छोड़ देना। पंक्चुएशन वगैरह की एरर्स नहीं होती, कोमा वगैरह की एरर्स नहीं होती एग्जाम में। कोई ऐसे बोल दे, डायरेक्ट टिक कर दे, बहुत सारे स्टूडेंट कर देंगे, ठीक है, कि एच कैपिटल नहीं है, स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है, ये गलत हो जाएगा। ऐसे तो ये सारे के सारे कैपिटल है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी। तो हैविंग फाउंड माई पर्स, फाउंड फॉर्म में लिए माई पर्स मतलब मिला हुआ, एंड हैविंग रिटर्न इट टू मी बाय टेकिंग एनीथिंग ऑफ इट। टेकिंग एनीथिंग, कोई भी चीज इसके द्वारा लेते हुए, ही डिजर्व्स माय थैंक्स, वो डिजर्व करता है। ये ठीक तो था, लेकिन ये क्या हो गया, बाय टेकिंग, टेकिंग के द्वारा, मतलब वो क्या है, मेरा पर्स लौटा दिया उसने, उसे मेरा पर्स मिला, लौटा भी दिया, और उसने कुछ ना कुछ इसमें से लिया, एनीथिंग बाय टेकिंग, लेते हुए, इसमें से चीजें लेते हुए, मतलब इसमें चीजें लेते हुए, इसलिए मैं उसको थैंक्स दे रहा हूँ कि बहुत बढ़िया तूने ये चीजें ले ली, नहीं तो ये मेरे पर्स से तो निकल ही नहीं रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं निकली, तूने निकाल के यार ले ली, बहुत ही बढ़िया, एहसान कर दिया तूने। तो ये तो बात है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है नथिंग आउट ऑफ इट, कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। बाई टेकिंग नथिंग ऑफ इट होता तो आपका सही जाता, नथिंग ऑफ इट होता तो सही जाता। सर नथिंग ऑफ इट होता तो सही जाता, तो ज्यादा सही बी होता या डी होता? अरे महान आत्माओं, जब नथिंग होता तो ये पूरा सही होता, सेम बी जितना ही सही होता, तभी तो एग्जामिनर ने दिया नहीं। बहुत सारे ऐसे बोलेंगे, यहाँ पे देखो आ जाएंगे, बहुत सारों के आ जाएंगे, कमेंट आ जाएंगे कि सर अगर इसमें नथिंग होता तो कौन सा सही करते? तब कोई सा कौन सा सही करते हैं, दोनों ही सही थे, इसीलिए एग्जामिनर ने नहीं दिया। ऐसा नहीं देगा वो, समझ में आ रही है चीज? तो थोड़ा सा सेंस यूज किया करो यहाँ पे। तो अपना डी भी यहाँ पे गया, और नन इज करेक्ट है नहीं, क्योंकि अपने पास क्या है, ऑप्शन बचा हुआ है बी। तो बी यहाँ पे अपना क्लिक हो जाएगा। आई थिंक क्लियर, आप लोगों को समझ में आया, ये भी समझ में आ गया होगा। शानदार क्वेश्चन पेपर, टाइम कंज्यूम हो रहा है लेकिन मेंस का है तो टाइम कंज्यूम तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे, क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट होती है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। पढ़ते हैं एक बार इसके मीनिंग सारे। ही पेड ऑल द डेब्ट्स, उसने सारे के सारे जो कर्जे हैं वो चुका दिए। ठीक है, बढ़िया बात। दिस वॉज ए वेरी ऑनेस्ट प्रोसीडिंग, ये क्या थी, बहुत ही बढ़िया प्रोसीडिंग थी, मतलब कार्य था, बहुत ही अच्छा कार्य था, ऑनेस्ट ईमानदारी वाला कार्य था। इट वॉज वेरी क्रेडिटेबल टू हिम, ये बहुत ज्यादा क्रेडिटेबल था उसकी तरफ, मतलब क्रेडिट देने योग्य था, मतलब श्रेय प्रशंसा करने योग्य था। बिल्कुल सही है। द डेब्ट्स रिलेटेड टू हिज लेट फादर, जो कर्जे थे वो उसके स्वर्गीय पिता से रिलेटेड थे। ठीक है भाई, मतलब बातें क्या है कि उसने सारे कर्जे चुका दिए। कर्जे जो थे उसके पिताजी से रिलेटेड थे, जो जिनका स्वर्गवास हो चुका है, ठीक है, उनसे रिलेटेड थे। और वो मतलब उसका जो कार्य था वो बहुत ज्यादा ईमानदारी वाला ऑनेस्ट कार्य था। और ये जो बात है ये क्या है, क्रेडिटेबल है, प्रशंसनीय, उसकी तरफ मतलब प्रशंसा करने योग्य बात है। शुरू करते हैं। He paid all the debts of his late father, बहुत ही बढ़िया बात, मतलब बिल्कुल सही जा रहा है, बढ़िया बात तो क्या, बहुत सही जा रहा है। मतलब उसने अपने पिताजी के सारे कर्जे चुका दिए। इट इज ए वेरी ऑनेस्ट प्रोसीडिंग, ये एक बहुत ही अच्छी काम है, उसने जो काम किया वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। लेकिन ऊपर बोल रहा है काम था, ये बोल रहा है काम है, ये बोल रहा है काम था। तो ए गया क्योंकि मीनिंग चेंज कर दिया, बात पुरानी है और आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। आगे बात करते हैं बी को। हिज पेमेंट ऑफ ऑल हिज लैट फादर्स डेब्ट्स, उसकी जो पेमेंट है, उसके कौन सी पेमेंट, किस चीज की, ऑफ ऑल हिज लेट फादर डेब्ट्स, उसके स्वर्गीय पिता के जो कर्जे थे उन सारे कर्जों की पेमेंट जो है, ए वेरी, जो कि क्या, ए वेरी ऑनेस्ट प्रोसीडिंग, जो एक क्या है, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी वाला कार्य है, कार्य था। वॉज वेरी क्रेडिबल टू हिम, वॉज का सब्जेक्ट ढूंढे, हिज पेमेंट, मतलब क्या हुआ, उसके पिताजी के जो कर्जे थे उन कर्जों की जो उसकी पेमेंट थी वो क्या थी, पेमेंट करना, मतलब उसके द्वारा जो पेमेंट थी, इस पेमेंट, वो प्रशंसनीय थी, मतलब उसकी तरफ क्रेडिट देने योग्य थी, मतलब उसकी तरफ क्या थी आपके, उसकी तरफ क्रेडिट मतलब श्रेय देने वाली थी। बिल्कुल सही है। और कौन सा, हिज पेमेंट मतलब ए वेरी ऑनेस्ट प्रोसीडिंग, जो कि क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द मिस्टर क्लार्क द सीईओ वाला केस है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल सही जा रहा है। अब यहाँ पे बोलो सर, यहाँ तो पैड बोल रहा है एक्शन है, यहाँ पे पेमेंट नाउन बोल दिया, मीनिंग 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 लेकर आना, उसने बोला है मीनिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, मीनिंग आपका इसका कन्वे करना चाहिए, तो मीनिंग यहाँ पे आपका बिल्कुल सही कन्वे हो रहा है। समझ में आई चीज, तो मीनिंग तो यहाँ पे कन्वे हो रहा है, ये चीज तो अपने क्लियर हो गई। पेमेंट बोलो चाहे, ये पूरा सेंटेंस पे कर दिया तो पेमेंट ही होगी ना, पे कर दिया इसका मतलब पेमेंट ही तो है। तो बी अपना सही जा रहा है भाई। फर्स्ट वाला अपने को पता लग गया, एक ऐसे गलत हुआ था क्योंकि इज आया था, वो जाना चाहिए। हिज डेब्ट्स पेमेंट, उसकी जो कर्जे वाली पेमेंट, बिल्कुल सही, ये भी सही है। हिज डेब्ट्स पेमेंट, उसकी जो कर्जे वाली पेमेंट है, ठीक है, ऑफ ऑल हिज लेट हैं, उसके सारे के सारे जो स्वर्गीय पिता, इतने कितने के पिता है उसके, समझ आया चीज। ये क्या बोल रहा है भाई, ये तो बिल्कुल ही मीनिंग नॉनसेंस चला गया, क्योंकि पिता उसके क्या है, एक ही पिता है, लेट फादर, और यहाँ पे फादर्स बोल रहा है, मतलब लेट फादर्स मतलब पूर्वजों की बात कर रहा होगा एक टाइप से, फोर फादर्स होता होना चाहिए था फिर तो उसके लिए। तो ये तो अजीब गया, गलत गया। सभी जो उसके पिता वगैरह या पूर्वज कोई भी है, सभी का कर्जा नहीं, उसने अपने पिता का कर्जा चुकाया था। हिज डेब्ट्स पेमेंट ऑफ ऑल हिज लेट फादर्स, पढ़ने की जरूरत, पढ़ क्यों रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, गलत हो गया, डायरेक्ट ही पता लग गया यहाँ पे ओनली फादर है, फादर्स नहीं है, बहुत सारे पिता नहीं है। आगे बात करें, हिज पेमेंट ऑफ ऑल हिज लेट फादर्स डेब्ट्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसकी जो पेमेंट है, ऑल हिज लेट फादर्स डेब्ट, सेम का सेम ही जा रहा है बी की तरह। ए वेरी ऑनेस्ट प्रोसीडिंग, जो क्या है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट प्रोसीडिंग है। इट वॉज वेरी क्रेडिटेबल, ये क्या था, बहुत ज्यादा क्रेडिटेबल था, मतलब प्रशंसनीय सराहना करने योग्य था, मतलब उसकी तरफ क्रेडिट करने, मतलब श्रेय देने वाला था। अब यहाँ पे ये गलत कैसे हो सकता है, ये गलत है भाई, डी आपका गलत है। अब ये गलत कैसे होगा, इससे टू हिम नहीं लगा, यहाँ पे टू हिम है, यहाँ पे टू हिम है, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है चलो कोई ना, लेकिन वो गलती नहीं है, इससे भी बड़ी गलती है। ध्यान देना यहाँ पे, इस वॉज का सब्जेक्ट क्या, इट है, लेकिन हिज पेमेंट को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हिज पेमेंट भी तो फ्री बचा हुआ है ना, वो भी तो सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको कोई सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कोई सेंटेंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये गलत हो गया कि आपने देखे एक ही सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट इट बन गया, ठीक है, तो हिज पेमेंट के लिए कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, नन इज करेक्ट होगा नहीं क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। समझ में आप लोगों को क्लियर है, क्लियर हुआ ना। अब आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्लिक हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सही जाना चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट होती है आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जाना चाहिए। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, बहुत शानदार पैटर्न है, ठीक है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप हो गया आपका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मीनिंग लेना है पहले, तो अपने को मीनिंग्स लेने हैं सारे के सारे। देयर वॉज ए मैन हाइडिंग इन माई गार्डन। एक आदमी था जो क्या था, मेरे गार्डन में क्या था, हाइडिंग था, मतलब छुपा हुआ था भाई, पास्ट में। ही वॉज ए टेररिस्ट, वो क्या था, एक आतंकवादी था, ठीक है, टेररिस्ट था। ही वॉज आर्म्ड विद ए गन, वो आर्म था। आर्म का मतलब क्या हो गया, मतलब लेस था, लेस का मतलब गन थी उसके पास, ठीक है, उसके पास गन थी। माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू हिम, मेरा नोटिस उसकी तरफ ड्रॉ हुआ, मतलब मेरा नोटिस ड्रॉ हुआ, इसका मतलब क्या है, मेरी जो वहां होना उसको पता लग गया, मेरा वहां होना उसको पता लग गया, खींच गया। मेरा नोटिस वॉज ड्रॉन टू हिम, मतलब मेरा नोटिस, सॉरी, उसको नहीं पता लगा, मुझे उसका पता लग गया। माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू हिम, उसकी तरफ ड्रॉ हुआ। मेरा नोटिस जो है वो क्या हुआ, उसकी तरफ ड्रॉ हुआ। टू हिम बोल रहा है ना, टू हिम का मतलब उसकी तरफ ड्रॉ हुआ। मेरा जो नोटिस है, इसका मतलब मैंने उस पर ध्यान दिया, एकदम से देखा तो मुझे पता लग गया कोई ना कोई छिपा हुआ है और गन है उसके पास, मतलब टेररिस्ट है वो, ठीक है, इस तरीके से मुझे पता लग गया। तो शुरू करते हैं। माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू ए मैन, मेरा, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। मेरा जो नोटिस है, माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू ए मैन, मेरा नोटिस एक आदमी की तरफ ड्रॉ हुआ, मतलब मेरा ध्यान एक आदमी की तरफ गया। ही वॉज ए टेररिस्ट, वो एक टेररिस्ट था, ठीक है। एंड और आर्म्ड विद ए गन, और आर्म्ड था गन टू, एक गन के साथ लेस था, मतलब उसके पास एक गन भी थी। एंड हाइड्स इन, गलत हो रहा, डज हाइड प्रेजेंट, बात हो रहा, हिडन था वो, वॉज हाइडिंग, हाइड फॉर्म में था, हाइड कर रहा था, मतलब हाइड छुपा हुआ था, ठीक है। तो हाइड्स नहीं होगा, पास्ट की बात है, प्रेजेंट, गलत हो गया आपका, ऐसे नहीं होगा। बी में बात करें, ए मैन विद ए गन वॉज हाइडिंग इन माई गार्डन, एक आदमी एक गन के साथ मेरे गार्डन में छुपा हुआ था, ठीक है। बीइंग ए टेररिस्ट माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू हिम, एक आतंकवादी होते हुए मेरा नोटिस उसकी तरफ गया, एक आतंकवादी होते हुए, या तो देखो ये माई नोटिस की तरफ मेरे लिए आ गया कि मैं एक आतंकवादी होते हुए उसके ऊपर ध्यान दिया कि मैं आतंकवादी था, इसलिए मुझे, आतंकवादी तो मैं नहीं था, आतंकवादी तो वो था। लेकिन ये बोल रहा है एक आतंकवादी होते हुए मेरा ध्यान, क्योंकि आतंकवादी था इसलिए मेरा वहां पे उसकी तरफ ध्यान गया। मुझे बताओ, आतंकवादी था इसलिए ध्यान गया, या फिर गन वगैरह और छुपा हुआ देखा तब ध्यान गया? सारी बातें थी तभी ध्यान गया ना। आतंकवादी था, ठीक है, छुपा हुआ था और गन थी, इन सभी बातों के कारण ध्यान गया था। ओनली आतंकवादी था, टेररिस्ट था, इसलिए ध्यान नहीं गया, क्योंकि डायरेक्ट टेररिस्ट का थोड़ी पता लगता है कि ये टेररिस्ट है या क्या है। पता तो तभी लगा ना कि उसके हाथ में गन थी या फिर छुपा हुआ था उस तरीके से। तो सारी चीज, चलो कोई ना, बी को रख लेते हैं एक बार, अगर कंफ्यूजन है तो। पढ़ने सारे हैं, जो बेटर होगा वो आ जाएगा अपने आप। माई नोटिस वॉज ड्रोन टू ए टेररिस्ट, मेरा ध्यान एक टेररिस्ट की तरफ गया। हाइडिंग इन माई गार्डन, जो हाइड किए हुआ था मेरे गार्डन में, आईएनजी क्लोज, टेररिस्ट का। एंड आर्म्ड विद ए गन, और क्या था, आर्म्ड था, किसके साथ है, गन के साथ। माई नोटिस वॉज ड्रोन टू ए टेररिस्ट, टेररिस्ट की तरफ गया। हाइडिंग इन माई गार्डन एंड आर्म्ड विद ए गन। अब आर्म को यहाँ पे देखिए V2, सर ये तो गलत चला गया, क्योंकि V2 होगा तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा,
तो टेररिस्ट को तो कौन खा गया, टू खा गया, टेररिस्ट को तो टू खा गया। लेकिन हाइडिंग यहाँ पे क्या आईएनजी क्लोज है, तो आर्म्ड यहाँ पे मुझे बताओ जो टेररिस्ट है वो आर्म कर रहा था या आर्म्ड फॉर्म में था, वो लेस था, सुसज्जित था या सुसज्जित कर रहा था, सुसज्जित था ना, वॉज आर्म्ड, वो लेस था मतलब वो सुसज्जित था गन के साथ। इसका मतलब ईडी क्लोज है भाई, ये V3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एक पॉइंट क्लियर होता है कि एंड के बाद दोनों चीजें सेम आती है क्या, किसने बोला, ये मिल गया सेंटेंस और बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे। मैक्सिमम फैकल्टी मैंने तगड़ी तगड़ी फैकल्टी देख ली, मतलब तगड़ी तो क्या देख ली, मतलब जिनका नाम चलता है टॉप पे, मानते हैं कि बहुत टॉप पे हैं वो फैकल्टीज, उन सभी को देख लिया मैंने, बहुत सारी फैकल्टीज को नोटिस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है उनकी, बहुत लाखों में लोग उनको फॉलो करते हैं, मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, और वो सारे यही रूल्स बताते हैं, मतलब रूल्स बताते हैं, हर चीज़ में रूल्स बताते हैं, कोई सेंस की फॉर्म में नहीं करवाता, मैक्सिमम सारे क्या करते हैं, रूल्स बताते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से वो बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि एंड के दोनों साइड सेम आती है, ये बात वो बोल देते हैं। और जब ये क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मीनिंग बता देंगे कि उसके पास गन थी और हाइट था, मतलब सही है भाई, सही तो जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, सही तो जा रहे हैं, मीनिंग सेंस है भाई। आगे पढ़ेंगे, जैसे ये ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा, बीइंग ए टेररिस्ट, एक टेररिस्ट होते हुए मैंने नोटिस ड्रॉ किया, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ तो कोई सेंस ही नहीं है। नेक्स्ट पे चलो, हाँ ये सही जा रहा है, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका मीनिंग आ रहा है। फिर नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला पढ़ के, कोई सेंस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलो, अरे सेंस मतलब क्वेश्चन में नहीं है या आप में यहाँ नहीं है, क्यों बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो बच्चों को, बस ये दो ही चीज़ आती है, ये रूल है, ये अपवाद है। और अब अपवाद नहीं है, अब तो बहुत सारे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा तरीके से, मतलब बातों में, मतलब इमोशंस क्रिएट करके, सेंस ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, मतलब बताना ये नहीं चाहते कि सेंटेंस में सेंस नहीं है, वो बता आपको, बच्चे बेवकूफ़ है जो समझ नहीं पा रहे, वो क्या बताते हैं कि सेंस ही नहीं है, हमारे सेंस ही नहीं है, मेरे सेंस ही नहीं है, फिर भी आप मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आप मेरे से भी बड़े नॉनसेंस हो, आप में बिल्कुल ही सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ वो आपको क्या करते हैं, बताते हैं, और आप समझ नहीं पाते। चलो कोई ना, ये ठीक जा रहा था, आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हाइडिंग इन माई गार्डन, जो क्या किए था, मेरे गार्डन में छुपा हुआ था, ठीक है भाई, ये भी ठीक है। सिंस, क्योंकि, या पॉइंट से, ही वॉज ए टेररिस्ट, क्योंकि वो टेररिस्ट था इसलिए छुपा हुआ था, एंड आर्म्ड विद ए गन, और एक गन के साथ आर्म्ड था इसलिए छुपा हुआ था। माई नोटिस वॉज ड्रॉन टू हिम, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया, ठीक है, ये सही तो जा रहा है। अब दोनों में से कौन सा सही जाएगा, सही तो जा रहा है, ठीक है, सेंस ही नहीं है, ठीक है, तो वो वाला केस नहीं है। अब दोनों में देखो, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ये है, सिंस, क्योंकि ऊपर वाले में बोला है कि मेरा नोटिस एक टेररिस्ट की तरफ गया जो गार्डन में छुपा हुआ था और उसके हाथ में गन थी, और यहाँ पे बोले वो एक आदमी मेरे गार्डन में छुपा हुआ था क्योंकि उसके पास गन थी और टेररिस्ट था, तो ये रीजन दे रहा है, छुपने का कारण क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले की अपने बात करें, वहां पे छुपने का कारण अपने को पता लगा है क्या, छुपने का कारण यही है क्या कि उसके पास गन थी और टेररिस्ट था इसलिए छुपा हुआ था, छुपने का कारण पता लग रहा है यहाँ पे, कोई कारण ऊपर वाला जो अपने फोर आपके पार्ट्स है वहां से चेक करना है आपको, वो क्यों छुपा हुआ था, क्या रीजन था छिपने का, वो यहाँ पे कारण, क्या पता कोई मिनिस्टर वगैरह आने वाला था इसलिए वो छिपा हुआ था, क्या पता वो गन लोड कर रहा था इसलिए छिपा हुआ था, तो ये चीज, कोई भी रीजन हो सकता है वहां पे छिपने का। तो ये रीजन दे रहा है कि वो टेररिस्ट था। अब आपके भी ये आएगा कि सर टेररिस्ट था और गन थी इसीलिए तो छिपा हुआ था, तो चलो ठीक है, वो टेररिस्ट था और गन थी, छिपा हुआ था, फिर वो बाहर भी नहीं आएगा क्या, बाहर भी तो आएगा ना अटैक करने के लिए, फिर छिपा हुआ ही रहे, अगर यही रीजन है तो दोनों में से अगर अपने देखें, ठीक है, ये रीजन बिल्कुल सही जा रहा है कि टेररिस्ट था और गन थी इसलिए वो छिपा हुआ था। अब मेंस का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी होता है कि छिपा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन ऊपर वाले में अपने बात करें, एक आदमी छुपा हुआ था, वो टेररिस्ट था, उसके पास गन थी और मेरा नोटिस गया, उसने ये तो बोला ही नहीं, कहीं पे रीजन दिया ही नहीं, सिंस वगैरह कहीं दिया ही नहीं, क्योंकि वो टेररिस्ट था इस तरीके से सिंस वगैरह नहीं दिया, उसने डायरेक्ट बोला आदमी, एक आदमी छुपा हुआ था, उसके पास गन थी, वो टेररिस्ट था, तो यही चीज, एक आदमी वहां पे, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज अपने बात करें, कहीं पे बता दें कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, वहां झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उसके हाथ में खिलौना था, क्योंकि वो बच्चा था, क्योंकि उसके हाथ में खिलौना था इसलिए छिपा हुआ था, ये बोला कहाँ पे है, दोनों बातों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैंने डायरेक्ट बोला कि एक बच्चा झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, उसके हाथ में खिलौना था, नॉर्मल। एक बच्चा झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि उसके हाथ में खिलौना था, क्योंकि किसी का चुराया होगा उसने इसलिए छिपा हुआ था, दोनों बातों में कितना डिफरेंस आ गया।
एक बात में कि बच्चा छिपा हुआ था और हाथ में खिलौना लिया हुआ था, आइडेंटिफिकेशन बता रहा है उसकी। वही चीज़ कि बच्चा था, झाड़ियों में छिपा हुआ था, उसके हाथ में क्या था? खिलौना था, ये एक्स्ट्रा आइडेंटिफिकेशन बताया, उसका आइडेंटिफिकेशन बता रहा है। समझ में आ रही है चीज़? और वहाँ पे आप बोल रहे हो जिस तरीके से आप बोल रहे हो, इस तरीके से कि बच्चा झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था क्योंकि उसके हाथ में खिलौना था। अब वो रीज़न था इसका मतलब वो कहीं से चोरी करके लाए, वो मतलब बात ही अलग होगी, आपकी चोरी की बात पे चला गया। दोनों बातों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ ऊपर बातें बोले तो यहाँ पे ऐसा कोई रीज़न की फॉर्म में तो सेंस वगैरह बताया ही नहीं, उसने कोई रीज़न नहीं दिया, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई है कि आदमी छिपा हुआ था, उसके हाथ में गन थी, वो एक टेररिस्ट था और मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। और यहाँ क्या बोला है कि एक आदमी मेरे गार्डन में छुपा था क्योंकि वो टेररिस्ट था इसलिए छिपा हुआ था और मेरा ध्यान वहाँ चला गया। तो ये बात तो किसी ने नहीं बताई कि वो टेररिस्ट था और उसके हाथ में गन थी, इस पर्पज़ के कारण वो छिपा हुआ था। नॉर्मल यहाँ पे ऊपर बात हुई है, तो नॉर्मल बात को कौन-सा बता रहा है अपना? सी ही बता रहा है। तो डी अपना सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीनिंग नहीं कन्वे कर पा रहा, तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि ऑप्शन तो आपको एक क्लिक करना है, ज़्यादा बेटर सी है। और बी में भी अपने बात करें तो बी क्या है? कि टेररिस्ट होते हुए उसके ऊपर ध्यान गया। तो टेररिस्ट होते हुए ध्यान गया और ये बोल रहा है कि एक टेररिस्ट की तरफ ध्यान गया, वो गार्डन में छिपा हुआ, बिल्कुल ऊपर वाली बातें हैं कि एक आदमी छुपा हुआ था, वो टेररिस्ट था, उसके हाथ में गन थी, मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मेरा ध्यान एक टेररिस्ट की तरफ गया जो गार्डन में छुपा हुआ था और उसके हाथ में गन थी। सेम की सेम बात बोल रहा है और ये बोल रहा है टेररिस्ट होते हुए मेरा ध्यान गया, क्योंकि वो टेररिस्ट था इसलिए ध्यान गया। तो ध्यान गया जरूरी नहीं टेररिस्ट होते हुए गया हो सकता है गन के कारण भी गया हो सकता है हाइडिंग कारण, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया यहाँ पे, इसलिए बी भी बिल्कुल करेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, सी ज्यादा बेटर कन्वे कर रहा है। और ये डी वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोला गया आइडेंटिफिकेशन में कि आदमी छिपा हुआ था, वो टेररिस्ट था और उसके हाथ में गन थी। और बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं बोला, क्योंकि वो टेररिस्ट था इसलिए छिपा हुआ था, ऐसी बात उसने नहीं बताई। उसने सिर्फ और सिर्फ ये बताया मैंने आदमी को देखा है, मैंने डायरेक्ट ये बताया आप लोगों को कि आदमी वहां पे, मैंने वहां पे देखा था कल एक आदमी छुपा हुआ था, उसके हाथ में गन थी। ठीक है, मैंने ये नहीं बताया। अब मैं ऐसे बोलूंगा तो अच्छा आप बोलोगे अच्छा छुपा हुआ था क्या करने के लिए, कुछ आगे अटैक किया था क्या उसने ऐसे वैसे, तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। अगर मैं बोलूं क्योंकि उसके हाथ में गन थी इसलिए छिपा हुआ था, अच्छा क्योंकि उसके हाथ में, तो यहाँ पे अलग बात, मीनिंग चेंज हो गया। बोलकर देखो आप खुद से, मैं दोबारा से बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक आदमी मेरे गार्डन में क्या था, छिपा हुआ था और उसके हाथ में गन थी। ठीक है, आपने बोला अच्छा आपके गार्डन में गन लेकर आदमी छिपा हुआ था, अच्छा अच्छा। मैंने क्या बोला कि फिर मैंने बोला कि एक आदमी मेरे गार्डन में छिपा क्योंकि उसके हाथ में गन थी इसलिए छिपा, अच्छा गन थी इसलिए छिपा हुआ है ताकि लोगों को दिखे ना। बात का मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पूरा कंप्लीटली पिक्चर चेंज होगी, तो पिक्चर चेंज नहीं करनी, सेम मीनिंग लेना है। और यही चीज है मेंस की, जो क्या करता है ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, आपको 2 या 3 या सारे के सारे ऑप्शन में भी कंफ्यूजन आ सकता है। मेंस में थोड़ा आपको डीपली सोचना पड़ेगा, लेकिन अपना सेंस हमको, अपने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंस है, सेंस है अपने पास, समझ में आई चीज, तो अपने कोई दिक्कत नहीं, अपना चमका हुआ है, अपनी चीजें क्लियर है, अपनी वर्किंग क्लियर, अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो भाई मैंने आपको शो कर दिया कि मेंस का पैटर्न कैसे आता है। अब इस पैटर्न को चेक करके एक बार आप अपने मार्क्स मुझे बता देना सारे के सारे, या आप ऐसे बता देना कितने आपके करेक्ट है आउट ऑफ 4, जैसे मान लीजिए 3 आउट ऑफ 4, ठीक है, 3/4 कर देना, 2/4 कर देना, 1/4 कर देना, ठीक है, 0/4 भी कर सकते हो, ठीक है, मार्क्स मत बताना, बस करेक्ट बताना, 4/4 भी बता सकते हो, 5/4 मत बोल देना, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी कर जाएंगे। तो आप मेरे अब क्या करना, एक बार अपने मार्क्स वगैरह मुझे मतलब ये जो आपके करेक्ट है वो मुझे एक बार बता देना, और ये भी बता देना कि आपको ये हैंडल हो जाएंगे क्या, ये पैटर्न हैंडल हो जाएगा क्या। अगर ऐसे पैटर्न आपसे हैंडल हो जाएंगे तो मेंस आपका इजीली हैंडल हो जाएगा, अगर नहीं हैंडल हो रहे तो प्रैक्टिस करो, जो मैंने ट्रिक बताई है उस पर ध्यान दो, और थोड़ा मेंस में आपको पिक्चर बनाकर थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट की पिक्चर बननी चाहिए, सारी चीजें आपके सामने चलनी चाहिए कि ये बात क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्ट होगा, क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंफ्यूजिंग होते हैं थोड़े, क्या इस वे में ऑप्शन आपको कई सारे एक जैसे लगेंगे कि ये भी सही ये भी सही, तो आपको क्या करना है, बेटर वन चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन तो सारे सही जा रहे थे, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बात तो सही बोल रहे थे, लेकिन बेटर ऑप्शन किसके अकॉर्डिंग, जो ऊपर दिखे उसके अकॉर्डिंग अपनों ने चूज किया। तो इस तरीके से इस पैटर्न को करना है आप लोगों ने, समझ में आया। तो एक बार फिर से कमेंट में मुझे बता देना कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है, मतलब प्री एग्जाम क्लियर हुआ है, एक बार जरूर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट है जिनका प्री क्लियर हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, फिर पैटर्न्स वगैरह रिवाइज कर लेना, और जितने पैटर्न पुराने हैं अपने पैटर्न्स, ठीक है, वीडियो प्लेलिस्ट में आपको पैटर्न हैंडलिंग मिल जाएगी, ठीक है, पैटर्न हैंडलिंग और पैटर्न रिवीजन है जो सेल्फ एनालिसिस टेस्ट वाले, वो भी मिल जाएगा। तो उन सभी पैटर्न्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सारे के सारे पैटर्न्स क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, इन्हीं पैटर्न में से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब अपना ज़्यादा फोकस क्या रहेगा, मेंस के पैटर्न्स पे रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।